ठीक उसी तरह जैसे कपिल मिश्रा ईमानदार थे और इनका भ्रष्टाचार का जैसे ही उन्होंने चेहरा देखा तो इनके राजपाट पर लात मार के आ गए थे वो। तो राहुल गांधी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो इस देश में किसी लायक के आदमी नहीं है। वहाँ की जनता पुकार कर रही है कि हमें 8 साल के लिए मोदी जी दे दो। मोदी जी की पुकार, ठीक है, मोदी जी की पुकार पूरे विश्व में हो रही है। तो जो उत्तर प्रदेश ने योगी ने काम किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। आज बड़े बड़े माफियाओं को जो है बुलडोजर के सहारे और धरती पे एकदम लिटा दिया है। अगर राहुल गांधी तुमने भारत जोड़ दिया तो जिस पंजाब अमृतसर से तुम निकले थे वहां क्या चल रहा है? कौन है वहां पे वो लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और देश के फिर से टुकड़े करने की मांग कर रहे हैं? क्या यही भारत जोड़ने गए थे राहुल गांधी वहां अमृतसर में? उन्होंने देश का विरोध किया है। उन्होंने अपनी जो दुश्मनी निकाली है मोदी से, वो मोदी का बहाना लेकर के वो देश विरोधी हैं। देश की सुलह मतलब हमेशा जासूसी करते चले आए हैं। उनकी माताजी भी, उनके पिता भी। इनके समय में पाकिस्तान क्या मांगता था? हमें कश्मीर दे दो, हम एटमी पावर हैं, हमें कश्मीर दे दो। आज वो पाकिस्तान आटा मांगने पे आ गया है। उनका मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब का जो मुख्यमंत्री है, वो शराब के नशे में 24 घंटे अब रहने लगा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बगल में जाके बैठता है। कौन? वही उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ सिपाही बन गए हैं, कांग्रेस के, उसकी गोद में बैठ के। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने सबूत नष्ट किए हैं, आप ध्यान करें, चारा घोटाला में भी लालू प्रसाद यादव ने सबूत नष्ट कर दिए थे। क्योंकि इनकी भी ईडी की जांच अभी अधूरी है। उसी ईडी की जांच से बचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। ये जो राशन बांट रहा है 80 करोड़ लोगों को, इसे रोको। ये कौन आदमी है जिसने कोरोना में भारत के लोगों को बचा दिया? वैक्सीन बांट दी। वैक्सीन के लिए आज विश्व में जो है तारीफ हो रही है। पाकिस्तान भी आज जो है भारत की सरकार की तारीफ करने लगा है। ऐसे मोदी जी को रोको। ये रोकने के लिए भैया ये सारी पार्टियां एक हो रही है। जनता जान चुकी है। तो पुलिस प्रोटेक्शन में जो है सुधीर सूरी को गोली मार दी गई है। सिद्धू मूसेवाला तो बीजेपी का आदमी नहीं था, वो तो कांग्रेस का था। उसके लिए देश रोया था क्योंकि वो कलाकार था, वो पंजाब का बेटा था। इस केजरीवाल ने अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए उनसे भी जो है वहां से पुलिस प्रोटेक्शन हटा के उसको मरवा दिया। अब ये केजरीवाल के राज में पंजाब में हाथ काटे जा रहे हैं। तो तुम अपने हाथ का उन्हीं उंगलियों से वोट दिया था। उसी उंगली से उस गरीब मजदूर ने भी इस केजरीवाल को वोट दिया था, जिसे इस केजरीवाल के उन इंटरनेशनल एजेंडाधारी लोगों ने काट दिया। इनकी सदा से आदत रही है कि ये विपक्ष की राजनीति करते करते इतनी ज्यादा ऊंची राजनीति करने लगते हैं कि बाहर जाकर के भी जो है देश की छवि को धूमिल करते हैं ये। ठीक है, ये जो अनारगल आरोप लगा रहे हैं इनकी जासूसी के, अगर जासूसी करने पे आ जाएं तो इनके सारे प्रोपेगेंडे खुल जाएं। ये तो बहुत, मैं यूँ कह रहा हूँ कि उस समय ऐसा कोई विपक्ष मजबूत नहीं होता था जब इन्होंने घोटाले किए थे। जीप घोटाला हुआ था, पहले जो बोफोर्स घोटाले हुए थे, उस समय अगर इनकी जासूसियां हो गई होती ना तो आज ये जेल की सलाखों के पीछे होते। ठीक है, लेकिन इनकी कोई जासूसी वगैरह नहीं हो रही है भैया। जासूसी तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जासूसियां। ये यहाँ सेम आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आईएसआई के एजेंट बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही देखिए किस प्रकार बोला था कि चाइना की सेना भारत की सेना को मार रही है, जबकि उसके विपरीत हुआ था कि भारतीय सेना ने चाइना की सेना को धराशायी कर दिया था और उसे सीमा से उल्टे पांव भगा दिया था। तो ये तो एजेंट लग रहे हैं हमें विदेशी ताकतों के। ठीक है, जो ये हमारी यहाँ की सरकार पे जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उस सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये, जिस सरकार की आज पाकिस्तान जैसा देश मांग कर रहा है। जो इन्हीं की सरकार जब थी कांग्रेस की, इनके समय में पाकिस्तान क्या मांगता था? हमें कश्मीर दे दो, हम एटमी पावर हैं, हमें कश्मीर दे दो। आज वो पाकिस्तान आटा मांगने पे आ गया है। आज उसके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है। 250 रुपए किलो से ज्यादा आटा हो रहा है, 4
400 रुपए किलो से ज्यादा टमाटर हो रहे हैं, मारामारी। है पेट्रोल भी 300 रुपए से ऊपर हो गया है। एक फटफटिया मोटरसाइकिल जो हमारे यहाँ 80,000 लाख रुपए की आती है, आज वो पाकिस्तान में 3 लाख रुपए से ज्यादा की मिल रही है। वहाँ की जनता पुकार कर रही है कि हमें 8 साल के लिए मोदी जी दे दो। मोदी जी की पुकार। ठीक है, मोदी जी की पुकार पूरे विश्व में हो रही है। तो ये कहाँ कौन से लोग हैं जो आज भी सरकारों पर जो है अपनी ओछी राजनीति के चलते ये जो है सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात भैया, इनकी सदा से आदत रही है देश के टुकड़े टुकड़े करने की। ठीक है, देश की छवि को बाहर जाकर के धूमिल करने की, और यहाँ पे रहते हैं तो ये दोहरा चेहरा अपनाते हैं। हैं ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ भारत जोड़ने के नाम पे चले थे, हो गई इनकी यात्रा खत्म, पूरी हो गई। जुड़ गया क्या? पूछो ना राहुल गांधी से, क्या भारत जुड़ गया? अगर राहुल गांधी तुमने भारत जोड़ दिया तो जिस पंजाब अमृतसर से तुम निकले थे वहां क्या चल रहा है? कौन है वहां पे वो लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और देश के फिर से टुकड़े करने की मांग कर रहे हैं? क्या यही भारत जोड़ने गए थे राहुल गांधी वहां अमृतसर में? पूछा जाए इनसे, क्या यही भारत जोड़ेंगे? इसी प्रकार से भारत जोड़ेंगे। और जिनकी वहां सरकार है आम आदमी पार्टी, उन्हें देखिए आप, उनका मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब का जो मुख्यमंत्री है, वो शराब के नशे में 24 घंटे अब रहने लगा है। दूसरे राज्यों में तो ताकाजाकी करने जाता है, ठीक है, गुजरात में वोट मांगने जाता है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बगल में जाके बैठता है। कौन? वही उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ सिपाही बन गए हैं, कांग्रेस के, उसकी गोद में बैठ के सिपाही है कांग्रेस के। बिल्कुल उसके सिपाही बन गए हैं उद्धव ठाकरे। वो कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, उसकी गोद में जब से बैठे हैं वो भूल गए अपने बाप की विचारधारा को। क्या बोला था बाला साहब ठाकरे ने, हैं? उन्होंने फिर भी उनकी विचारधारा के विपरीत जाकर के कांग्रेस से हाथ मिलाया, और वही भगवंत मान उनके बगल में जाकर बैठे हैं केजरीवाल के साथ। तो भैया केजरीवाल और ये भगवंत मान, ये और साथ में राहुल गांधी, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये वही चाचा है, वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। ये कांग्रेस की दूसरी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी। ये दोनों मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में शराब की नदियां बहाई, एक पे एक शराब फ्री करी। आज उसकी सजा इन्हें भुगतने को मिल रही है। और हम बहुत न्याय पे जो है विश्वास रखते हैं, कानून से हम यही मांग करते हैं कि इनको बख्शा ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने सबूत नष्ट किए हैं, आप ध्यान करें, चारा घोटाला में भी लालू प्रसाद यादव ने सबूत नष्ट कर दिए थे, लेकिन उन्हें कन्विक्शन हुआ। ठीक उसी प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी के केस में भी शिक्षक घोटाले में भी सबूत नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें कन्विक्शन हुआ। अब ये कितने भी सिम तोड़ दें, फोन तोड़ दें, लेकिन इनका कन्विक्शन होगा। इन्होंने देखिए ना सुप्रीम कोर्ट से कैसी मुंह की खाई है, और हम कह रहे हैं रोज वेन्यू से भी इन्हें जमानत नहीं मिलने वाली है। अगर इन्होंने मुंह अभी तक नहीं खोला है सीबीआई की जांच में, तो इनकी रिमांड को एक्सटेंड कराया जाए। जब तक ये मुंह खोल ना दें, जब तक ये बता ना दें, वहां पे अपना जो है डिक्लेरेशन ना दे, हाँ वो जो पैसा था जिसे उन गुप्त सूत्रों से जो IAS अधिकारियों का नाम भी रखा गया है, उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ सिसोदिया जी ने ही उन पर दबाव बनाया था शराब नीति बनाने का। वो ही 5% से कमीशन 12% कर दी थी, जिसमें से 6% कमीशन हमें आया था, हम सबने आपस में मिल बांट कर खाया था। ठीक है, वो सारी जांच जब तक पूरी ना हो जाए, जब तक मैं यूं कह रहा हूं जनता के आगे दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, और इनके लिए इनकी शराब का शराब और सोडा का सोडा अलग ना हो जाए, जब तक मैं यूं कह रहा हूं जमानत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जमानत इनकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रभावी आदमी है। ये बाहर आएंगे तो उन अफसरों की फैमिली को धमकाएंगे, उनको भी खतरा, उनके परिवारों को खतरा हो जाएगा। जो गवाह हैं उनके परिवारों की जान को आफत हो जाएगी, ये उन्हें धमकाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इनके प्रोपेगेंडो में नहीं आना है। और जनता जान चुकी है कि जो ये आजकल अनारगल आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जो है भारत ये बीजेपी की है, तो हम तो इनसे इतना ही कहते हैं कि जो नरेश कुमार जी थे वो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही प्रथम बार शिकायत की थी इस शराब घोटाले की।
तो भैया वो तो आपके थे ना, आप उन्हें ही नहीं संभाल पाए क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी थे। ठीक उसी तरह जैसे कपिल मिश्रा ईमानदार थे और इनका भ्रष्टाचार का जैसे ही उन्होंने चेहरा देखा तो इनके राजपाट पर लात मार के आ गए थे वो। अब आप देखिए जो ये राहुल गांधी है, ये अनारगल आरोप लगा रहे हैं। ये अब से कुछ दिन पहले अमृतसर गए थे, उसी अमृतसर में जहां आज खालिस्तान की आड़ में लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। हमारे देश में या तो मुगलों ने हाथ काटे थे या आज ये लोग हैं जो बाहर विदेशी ताकतों की आड़ में हमारे गरीब लोगों के हाथ काट रहे हैं। ठीक है, और इनको जो बढ़ावा दे रहे हैं वो ये राहुल गांधी और ये केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोग हैं। मैं कह रहा हूं अब नंबर इनका है, अब इनको जेल में नंबर डालने का आ गया है। राहुल गांधी को भी और सोनिया गांधी को भी जेल में डालने का नंबर आ जाना चाहिए क्योंकि इनकी भी ईडी की जांच अभी अधूरी है। उसी ईडी की जांच से बचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। चलिए, अब मेरा एक सवाल ये होगा, आपने बोला कि जो कांग्रेस और आम आदमी है वो एक ही पार्टी है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर आपको लगता है विपक्ष पूरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या कुछ देखने को बदलाव मतलब देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिला था भाई। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो 272 प्लस का नारा दिया था, तो 272 प्लस पे आई थी। 2019 में ये इसी प्रकार सारी पार्टियां महागठबंधन बना के विपक्ष में खड़ी हो गई थी, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो जाए, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो जाए, चाहे उसमें कोई भी हो जाए। ठीक है, जितने भी विरोधी दल थे ये सारे जो है मोदी को रोकने में लग गए थे। एक मोदी को रोकने के लिए जितनी भी पार्टियां देश में विपक्ष के रूप में बैठी हैं वो सारी एक हो गई थी कि इस मोदी को रोको। ये जो शौचालय बांट रहा है हर घर घर में, इसे रोको, रोको इन्हें। ये जो मकान बांट रहा है इन्हें रोको। ये जो राशन बांट रहा है 80 करोड़ लोगों को, इसे रोको। ये कौन आदमी है जिसने कोरोना में भारत के लोगों को बचा दिया, वैक्सीन बांट दी। वैक्सीन के लिए आज विश्व में जो है तारीफ हो रही है? पाकिस्तान भी आज जो है भारत की सरकार की तारीफ करने लगा है। ऐसे मोदी जी को रोको। ये रोकने के लिए भैया ये सारी पार्टियां एक हो रही है, जनता जान चुकी है। और केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, वो केवल एक मास्टरमाइंड आदमी है। उसने जब देखा कि 2015 में सरकार बनाने के बाद जब उसने फिर से सरकार दिल्ली में बनाई थी तो 2020 के चुनाव से पहले 19 में आकर के उसने जो है बिजली का बिल माफ किया, फ्री की रेवड़ी के नाम पे। क्यों? 3 साल तक नहीं किया था, 3 साल तक उसने अपने मजे काटे। ठीक है, कमरे भी जो स्कूलों के नाम पे कहते हैं ना आज ये शिक्षा शिक्षा, वो एक एक कमरे के इन्होंने 25-25 लाख रुपए का बिल बनाया मेरे भाई। 25 लाख में मेरा एक देश का नागरिक जानता है कि 50 गज का 4 मंजिला मकान बन के खड़ा हो जाता है तैयार। 50 मंजिला 4 मकान, इसने एक कमरे की रंगाई पुताई टाइल पत्थर चेंज करने के नाम पे 25 लाख रुपए का जो घोटाला करा है। अभी उनकी भी जांच हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जितनी भी देश विरोधी ये पार्टी है चल रही है, देश विरोधी हम कहेंगे भाई, देख लो ना आप केजरीवाल को जाके, राहुल गांधी को जाके। राहुल गांधी उसी पंजाब में जो है भारत जोड़ने का संदेश देके आया था। आज वहां टुकड़े टुकड़े की मांग हो रही है, खालिस्तान के नाम पे भारत से पंजाब को अलग करने की मांग चल रही है। क्या यही संदेश देके आया था राहुल गांधी? पूछ लीजिए इस राहुल गांधी से, क्या ये केजरीवाल यही सरकार चलाने के लिए इसी तरह से दिल्ली पुलिस हाथों में मांग रहा था कि वो दिल्ली की इस सरकार के भी जो है यहाँ पे जो है लोगों की हालत त्राहिमम कर देता जैसे पंजाब में हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था चरमराई हुई है वहां पे है? पुलिस प्रोटेक्शन में जो है सुधीर सूरी को गोली मार दी गई है। सिद्धू मूसेवाला तो बीजेपी का आदमी नहीं था, वो तो कांग्रेस का था। उसके लिए देश रोया था क्योंकि वो कलाकार था, वो पंजाब का बेटा था। इस केजरीवाल ने अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए उनसे भी जो है वहां से पुलिस प्रोटेक्शन हटा के उसको मरवा दिया। ये कौन लोग हैं? और हम तो अब कह रहे हैं ना कि मुगलों के बाद अब जाके कोई ऐसी सरकार के राज में हाथ काटे जा रहे हैं पंजाब में, वरना मुगलों के ही राज में हाथ काटे गए थे गरीब मजदूरों के।
अब ये केजरीवाल के राज में पंजाब में हाथ काटे जा रहे हैं, तो तुम अपने हाथ का उन्हीं उंगलियों से वोट दिया था, उसी उंगली से उस गरीब मजदूर ने भी इस केजरीवाल को वोट दिया था, जिसे इस केजरीवाल के उन इंटरनेशनल एजेंडाधारी लोगों ने काट दिया। क्या ये अराजकता नहीं है? ये बिल्कुल अराजकता है, और ये मोदी और योगी को रोकने के लिए है। बस ये सिर्फ मोदी और योगी को रोकना चाहते हैं, देश का विकास रोकना चाहते हैं। ये जो देश का आज विश्व भर में विश्व गुरु की स्थिति में आज आने का जो है परचम चल रहा है, जो देश का विश्वव्यापी विकास हो रहा है, उसकी राह में ये अरोड़ा बनना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। और जनता के सामने बस केवल फ्री की रेवड़ियां परोस रहे हैं। अब राहुल गांधी जाकर विदेश में केवल और केवल अनारगल आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही है। भैया, जासूस तो तुम हो बाहर की एजेंसियों के, जो इस देश का बेड़ा गर्क करते हो। जो तुम जिस गांधी का नाम लेके चलते हो, उस गांधी ने अंग्रेजों का जासूस, उसका एजेंट बन के इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस इंदिरा गांधी तुम्हारी दादी ने सन 71 में जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार तक घेर दिए थे, उसके बावजूद वो किसकी जासूस थी? तुम्हारी दादी, जिसने उन 90,000 सैनिकों को भी छोड़ दिया और बांग्लादेश का टुकड़ा भी दे दिया। ये हिसाब से अनारगल आरोप है। अनारगल आरोप है, और इनके आरोपों को कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी बहुत गलत बोले हैं। वो जब बोलते हैं तो उनको खुद नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा गलत बोले हैं। वो देश का विरोधी हैं। उन्होंने देश का विरोध किया है। उन्होंने अपनी जो दुश्मनी निकाली है मोदी से, वो मोदी का बहाना लेकर के वो देश विरोधी हैं। देश की सुधर मतलब हमेशा जासूसी करते चले आए हैं, उनकी माताजी भी, उनके पिता भी। तो राहुल गांधी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो इस देश में किसी लायक के आदमी नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री पद के वो हैं। तो प्रधानमंत्री बनेंगे या क्या बनेंगे वो वक्त बताएगा। वो किसी लायक के नहीं है। वो अपनी शादी तो आज तक कर नहीं पाए, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे वो? कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद करेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कि शादी करने के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए अगला जन्म लेना और क्या? इसमें नहीं बनेंगे तो दावा कर रहे हैं। हम मुंह से बोलना है ना, कुछ भी बोलेंगे, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, मतलब नहीं बनेंगे आपको। मैंने बताया अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो 24 में किसकी वापसी होगी? मोदी मोदी की। मोदी योगी मोदी योगी मोदी मोदी और योगी के अलावा कोई नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में योगी ने काम किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। आज बड़े बड़े माफियाओं को जो है बुलडोजर के सहारे और धरती पे एकदम लिटा दिया है। जो उन्होंने कहा मिट्टी मिलाने की काम किया है, मिट्टी में मिलने का काम शुरू हो गया है। आगे भविष्य में देखिए एक एक माफिया एक एक घर से जो है निकाल के कोई भी माफिया को उसका मिट्टी मिला दिया जाएगा।